नमस्कार। नवरात्र में गुरु मंत्र के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सदा सुखी रहे, खुशियां बख्शेदाती। तो आज है नवरात्र का 7वां दिन, माँ कालरात्रि का दिन है। आज जानेंगे नवरात्र में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला महामंत्र कौन सा है। कौन सा वो एक मंत्र है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और साथ में कौन कौन से विषय होंगे अब ये भी जान लेते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला महामंत्र क्या है? कितने मंत्रों का जप आपको दिलाएगा सिद्धि? माँ सर्वेश्वरी का स्वरूप कैसे आपका जीवन बदल देगा? राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। पहला कॉलर हम लें, लेकिन उससे पहले गुरुदेव से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज परिवार का सुख मिलेगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा और कामकाज में भी कुछ नया करने की सोच पैदा होगी और धन का सुख भी आज संभव है। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन हो सकता है। अगर आज आप धन को जहां निवेश करने लगे हैं सोच समझ के नहीं किया तो नुकसान हो सकता है और किसी से विवाद मुसीबत का कारण बन सकता है। इन दो चीजों का अगर आप ख्याल रख के चलते तो आपका दिन हर तरह से उत्तम है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके मन में एक नया उत्साह और जोश दिखाई देगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज किसी शुभ कार्य में तो आप शामिल हो सकते हैं, परंतु किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण भी बन सकते हैं और परिवार में या आपका शरीर में कुछ न कुछ स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ खराबी के योग उत्पन्न हो सकते हैं और मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए पूरा दिन अगर थोड़े धैर्य से गुजारेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा। गुरुदेव, चूंकि आज माँ कालरात्रि का दिन है, लेकिन जैसे कि आप हमेशा कहते हैं माँ सर्वेश्वरी में सभी भगवान समाहित हैं, तो दर्शकों को आप यही बताइए कि माँ सर्वेश्वरी को प्रसन्न करके अपना जीवन वो कैसे बदल सकते हैं। बेटा, कल मैंने बताया कि माँ सर्वेश्वरी है क्या। तब मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी शक्तियाँ हैं सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और सब एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक जो अहम शक्ति बनती है उसे माँ सर्वेश्वरी बोलते हैं। और इस माँ सर्वेश्वरी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमारी हर देवी, हमारे हर देवता सब इसी में सम्मिलित हैं, इसी में समाये हुए हैं। और लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आपने हमेशा इन शक्तियों को महसूस किया है। आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी, यह आपने महसूस किया होगा। जब आप रो करके उसकी शरण में जाते हैं तो वो आपकी झोली भरता है प्रभु आपका, ये तो आपने महसूस किया होगा। लेकिन परमात्मा ने, माँ सर्वेश्वरी ने अपने पूरे स्वरूप को कायम रखने के लिए आपके आसपास आपके अपने ही खड़े किए हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर हम सूर्य की बात करें तो आकाश में सूर्य है। आपके घर में सूर्य कौन है? आपके घर में सूर्य है आपके पिता। तो परमात्मा ने अपना स्वरूप आपके घर में आपके पिता के रूप में रखा हुआ है। ऊपर है चंद्रमा। चंद्रमा के देवता कौन है? श्री भोलेनाथ। और भोलेनाथ के रूप में आपके घर पर जो भोलेनाथ ने स्वरूप रखा है वो है आपकी माँ, आपकी दादी, नानी। ये भोलेनाथ का स्वरूप है। और ऊपर ग्रह है बुध और बुध की देवी माँ दुर्गा
लेकिन आपके घर पर जो बुध है वो है आपकी बहन। ठीक है? ऊपर आकाश में मंगल ग्रह है, उनके देवता है हनुमान जी, और आपके घर पर मंगल ने अपना जो स्वरूप छोड़ा है, श्री हनुमान जी ने जो अपना स्वरूप छोड़ा है वो है आपका भाई। चाहे वो आपका सगा भाई, चाहे वो चाचा ताऊ का भाई, वो भी सगा ही आपका खून है। ठीक है? वो मंगल छोड़ा है। और इसी प्रकार से बृहस्पति, आसमान में बृहस्पति, लेकिन अगर देवताओं में देखें तो ब्रह्मा जी आपके गुरु। ठीक है? और उन्होंने आपके जीवन के अंदर दादा जो आपको दिए हैं, अगर दादा नहीं है तो आप जिनसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, या उनसे किसी भी तरह का कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, या आपके मंदिर के पंडित जी जो ये सब को आपको संस्कार देते हैं, ये सब आपके आसपास गुरु के रूप में छोड़े हुए हैं। समझिए? और शुक्र, आकाशमंडल में जो शुक्र है उसके देवी जो हैं वो है माँ लक्ष्मी। और आपके घर पे लक्ष्मी कौन है? आपके घर पे लक्ष्मी आपका जीवन साथी। आप ऐसा भी कह सकते हो कि औरत के लिए आदमी भी, आप ये मान लीजिए कि वो उसके लिए लक्ष्मी ही है, और आदमी के लिए औरत तो लक्ष्मी है। या जब शादी विवाह करके आते हैं और जब डोली घर पे आती है लड़के की, तो कहते हैं ना, लक्ष्मी ने घर में गृह प्रवेश किया। ठीक है? आसमान में है शनि, शनि के देवता है श्री भैरव जी, सगे बटुक भैरव उनके देवता। और आपके घर में कौन है वो देवता? आपके चाचा। और आसमान में राहु नहीं है, केतु नहीं है, वो धरती के ऊपर ही आसपास के अंदर जो ऊर्जा है, जो तरह तरह की बिखरी पड़ी है। कई जगह आप जाते हैं, आप जैसे छुट्टियों में आप दिल्ली से निकल करके किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, और वहाँ जाकर के जो आप महसूस करते हैं उसमें कितनी खुशी का अनुभव होता है। वो जो वहाँ का वातावरण उस वक्त आपको अनुभव देता है, आपको एक अच्छी सोच देता है, और आप खुशी खुशी जो समय व्यतीत करते हैं, वो राहु और केतु मिश्रित रूप से देते हैं आपको। नहीं तो राहु तो देता ही है। यानी कि जो भी आपकी पसंद की चीज़ अगर हो वो राहु देता है, और जो भी खराब हो जाए, जो भी आपको गुस्सा चढ़ा दे, जो अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े क्लेश की अवस्था पैदा कर दे, वो भी राहु ही देता है। पर इसके पीछे कारण केतु भी होता है। अब ये तो बहुत बड़ी डिटेल है, इसलिए मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। केतु उसका वजूद नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या देता है? आपकी ज़िंदगी में केतु को अच्छा रखने के लिए, उसके साथ हमेशा संबंध बने रहने के लिए भांजा, दोता, बेटा आपका, ठीक है, बहनोई, ये सब केतु है। और राहु से क्या देखा जाता है? ससुर जी। समझे? यानी कि राहु ससुर जी और केतु भांजा, दोता किसी भी तरह, और अपना बेटा और बहनोई, ये सब केतु से देखे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ सर्वेश्वरी जिन फलों को देती है, आपको सारे गुण संपन्न करके देती है, तो जिंदगी में कभी भी अपने इन रिश्तों का अनादर मत करो। आपका जो हिस्सा खराब हो गया, अगर आप मान लो अपने चाचा से लड़ पड़े, तो माँ सर्वेश्वरी जो आपको मकानों के सुख, वाहनों के सुख, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सुख, नौकर चाकरों के सुख देने वाली है, वो सब छीन लेगी माँ सर्वेश्वरी।